टच मोबाइल ना दिलाने पर 15 साला नौजवान ने घर छोड़ दिया। घर वालों से नाराज जावेद अली पिछले 1.5 माह से घर से गायब है। कराची के इलाके मेहरान टाउन के रहायशी मोहम्मद अली बेटे की वापसी के लिए मुंतजर हैं। 1.5 माह से राह तकते हुए माँ भी बीमार हो गई हैं। इस मौका पर जावेद अली के वालिद का कहना था कि जावेद टच मोबाइल का मुतालबा कर रहा था। हमारे माली हालात ऐसे नहीं कि टच मोबाइल ख़रीद सकें, जिस पर वो हमसे रूठ कर चला गया। जावेद के चचा ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो जावेद को किसी को मिल जाए तो हमसे रब्ता करें। जावेद है मेरा बेटा, 15 साल का है। हम उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। रोज़ाना अपना काम छोड़ के भी उसके पीछे लगे हुए हैं। मैं, मेरा बाप, मेरे भाई सारे हम मेहरान टाउन में जलाल चौक के नज़दीक वहाँ बिलाल मस्जिद है, उसके साथ ही रहते हैं। वहाँ पे हम बहुत परेशान हैं बच्चे की वजह से। उसका मसला ये था कि मोबाइल, टच मोबाइल की वजह से परेशान था कि मेरे को लेके दो। हमने कहा भाई कुछ हालात हमारे सही हो जाएंगे, हम आपको लेके दे देंगे, मगर 1.5 महीना हो गया है, अभी घर छोड़ के चला गया। सर्दियों में भी कराची के शहरियों की लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। जैक्सन केमाड़ी के इलाके में ठंडे मौसम में भी 12-12 घंटे की बिजली की आंख मचौली जारी है। बिजली की तवील बंदी से इलाका मकीन और कारोबारी तबका परेशान है। सर्दी में भी गर्मी जैसी लोड शेडिंग। किमाड़ी में ठंडे मौसम में बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला बरकरार। दिन में 12-12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। इलाका मकीन और दुकानदार बिजली की तवील लोड शेडिंग से परेशान हो गए। कहते हैं बिल पूरे दे रहे हैं मगर लोड शेडिंग की अबतर सूरत हाल है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर लोड शेडिंग 7 घंटे तो तकरीबन 10-12 साल पहले था। अब ये 10 से 12 घंटे 14 घंटे ये फिक्स है लोड शेडिंग। इतवार को नहीं जाती थी, संडे होती थी, लोगों की छुट्टी होती थी, इतवार को नहीं जाती। अभी तकरीबन 3-4 महीने हुए इतवार को भी जाने लगी है। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन में 3-3 घंटे की 4 मरतबा लोड शेडिंग की जा रही है। घरों में भी 12-12 घंटे बिजली गायब रहने से मुश्किलात का सामना है। कि इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि शहर में शेड्यूल लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन हैदर रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची में 500 नशिस्तों पर मुश्तमिल नया कौंसल हॉल तामीर करने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के मुताबिक नए कौंसल हॉल के लिए 4 मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब किया गया है। कौंसल हॉल के लिए जगह का हतमी फैसला महकमा इंजीनियरिंग की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। आपको बताएं कि कराची में 500 नशिस्तों पर मुश्तमिल नया कौंसल हॉल तामीर करने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के मुताबिक नए कौंसल हॉल के लिए 4 मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब किया गया है। कौंसल हॉल के लिए जगह का हतमी फैसला महकमा इंजीनियरिंग की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। मोहनजोदड़ो की 100 साला तकरीबात से सिलसिले में महकमा सकाफत और नवादरात सिंध के ज़रिए तमाम मौसमियाती तब्दीली के असरात के सबब सिंध के हेरिटेज को दरपेश नए चैलेंजेस के उन्वान पर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त वज़ीर तालीम व सकाफ़त सिंध सैयद सरदार शाह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक जितना आप काम कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री जितना काम कर रही है सकाफ़त को प्रमोट करने में, कल्चर ट्रेडिशन को प्रमोट करने में, उतना आई थिंक इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। सर, तकरीब के हवाले से बताइएगा, एक तस्वुरी नुमाइश भी पेश की गई, कोई खमियाजा है किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को जो है दुरुस्त हम कर सकते हैं? देखिए, पहली बात ये कि ये जो हालिया जो बारिशें हुई थी ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये तारीखी है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इससे पहले सिंध में जो लिखी गई तारीख है उसमें इतने मिकदार में बारिशें हुई हों। 1100 मिलीमीटर बारिशें बहुत ज़्यादा थी और सिंध की बर्दाश्त से बाहर थी। उसमें यकीनन हमारा हेरिटेज जो है वो उसका पार्ट था। आसार कदीमा है, वो उसको कहते ही अब आसार कदीमा है, तो ज़ाहिर बात है वो कल की और कोई 20 साल पहले बनी हुई कोई चीज़ नहीं है। अब 6000 साल पहले मोहनजोदड़ो बना हुआ है, आपका कोई 1000 साल के करीब आपकी मकली की जो है वो तारीख है 800 साल की। इस तरह सदियों पे मुहित हमारा जो असासा है, हेरिटेज है, वो ज़ाहिरी बात है कि वो ऑलरेडी आसार कदीमा है, हेरिटेज है, तो वो ऐसी कंडीशन में था कि उसकी ये बारिशें बर्दाश्त करना उनकी बस की बात नहीं थी। तो उसमें जो डैमेज हुआ है हमने कहा कि हम पूरी दुनिया को दिखाएं। यूएन सेक्रेटरी जनरल आए थे, उसको मोहनजोदड़ो विजिट किया, उसको हमने वहाँ पे दिखाया, क्योंकि मोहनजोदड़ो आलमी वर्षा है, फ़कत वो हम सिंध के रहने वाले लोगों का नहीं है, वो पूरी दुनिया में बसने वाले लोगों का वर्षा है। तो वो हमने दिखाया वहाँ पे। फिर आज हमने पूरी उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो की हुई है कि साइट पे डैमेजेस हुए हैं, वो आज सीएम साहब भी आए थे तो हमने दिखाया। और दूसरा कि 100 साल तकरीबात का हम पहले अनाउंस कर चुके थे कि मोहनजोदड़ो को 100 साल हुए हैं उसकी एक्सकवेशंस को।
अच्छा सर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से आपने एक रिपोर्ट जो है सामने आई, आपने उसको मुस्तरद कर दिया, वजूहात क्या बनी? वजूहत ये थी कि उन्होंने विदाउट कोई अब बताया कि भाई सिंध का जो शोबा तलीम है, शोबा तलीम में फ़कत मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं, आपके स्टेवटा है, आपका स्पेशल एजुकेशन है जो डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए डिपार्टमेंट बना है, और काफ़ी दूसरे सेक्टर्स भी है। तो दुनिया में इस तरह की सर्वे नहीं होती जिस तरह ये जो आमराना रवैया है इनका है। रख दिया, मैं तो आज भी तैयार हूँ, जहाँ पे भी मुज़ाकरा होगा मैं कहूँगा कि आइडेंटिफाई करें कहाँ पे आपको करप्शन नजर आई है जिसमें आपने बात की है। मैं आप मीडिया के सामने भी बात कर रहा हूँ, मुझे बताइए, अगर होगी तो मैं करूँगा, मैं तो उसको फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं एक्शन लेने के लिए भी तैयार हूँ। जहाँ के भी ऐसे थोड़ी है कि आप मफरूज़ा बना के और किसी इदारे को बदनाम कर दें और सिंध को बदनाम करें, सिंध हुकूमत को बदनाम करें, इस बात पर। सर एक सवाल मुझे आप और बता दीजिएगा, फरनाज रियाज वाला जो मामला चल रहा है, आपकी जो जाहिर सी बात है आपने तहकीकात का हुक्म दिया है, आपकी नज़र में ये तहकीकात कितनी हो रही है, और क्या फरनाज रियाज वाला जो मामला है? देखिए, मुझे कंप्लेंट्स आई, उनमें वहाँ पे एक डीओज का और इनका कोई आपस में इशू हुआ था, उसके बाद मेरे पास कोई कंप्लेंट्स आई, मैंने वो इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। रिपोर्ट मेरे पास रिटन में अभी तक आई नहीं है मेरे टेबल पे, जैसे आएगी तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि उस हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या इशू क्या है। बहुत शुक्रिया जी। सैयद सरदार शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि उनका कहना था कि बड़े सिंध हुकूमत जो है काफ़ी हद तक मुतहरक है कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इसके अलावा एजुकेशन में भी अपने कारकर्दगी ज़ाहिर है वो करती रहेगी। जी। एक्सपो सेंटर में सजने वाला आलमी कुतब मेला चौथे रोज भी जारी रहा, जहां शायकीन कुतब की आमद का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि ऐसे कुतब मेले साल में 2 बार होने चाहिए। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर कराची में सजा ये 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेला जो अपने चौथे रोज़ भी आबोताब के साथ जारी है, और जो शहरियों की यहाँ पे तादाद देखी जा रही है उससे ये साबित हो रहा है कि किताबों से मोहब्बत करने वाले लोग आज भी हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने यहाँ का विज़िट किया, कैसा रहा इनका विज़िट, कौन कौन सी नई किताबें इनको देखने में मिली और कौन सी किताबें इन्होंने खरीदी। जी मैडम बताइएगा, विज़िट किया आपने बुक फेयर में, कैसा लगा आपको, और इस तरह के बुक फेयर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी मतलब बात है कि यहाँ पे एक तवील अरसे से एक चीज़ की कमी महसूस की जाती है कि लोगों में मुताल्लिक़ की जो एक सूरत हाल थी बहुत यानी कम नज़र आने लगी थी, और एक तरह से मायूसी सी हो, लेकिन लोग किताब की तरफ नहीं आ रहे थे। लेकिन ये जो इस तरह की जो यानी जो बुक फेयर लगते हैं, इससे बहुत अच्छी बात ये देखने में है कि लोगों का एक तवील तादाद, कसीर तादाद यहाँ पर आई और बहुत अच्छा यानी टर्नओवर देखने में आया। और क्या नाम है, यहाँ पे जो किताबें हैं वो माशाल्लाह डिस्काउंट पे मिल रही हैं, और यानी बहुत ये इस्लामी किताबें भी हैं, दीनी किताबें भी हैं, और इंग्लिश की बुक्स हैं, बच्चों की बुक्स हैं, बहुत यानी बहुत अच्छी तादाद यानी कहना चाहिए कि यहाँ पे किताबों की हैं, और लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। बहुत यानी हमने देखा इसमें बहुत टर्नओवर लोगों का, यानी जो किताब ख़रीदने वालों में लोग शामिल हैं। हमने एक विज़िट भी किया था पूरा उसका, लोग बहुत बड़ी तादाद में किताबें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में ये चीज़ जो ख़त्म होती चली जा रही है इंटरनेट की वजह से, कि लोग जो नेट पे पढ़ रहे हैं, कहना उनसे ज़्यादा वो इल्म वो चीज़ नहीं होती जो बुक्स में होती है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे जो विज़िट हैं, ये ऐसे जो फेयर हैं, ये लगते रहना चाहिए। और हमारी अपनी जो जमात है उसमें उन्होंने उसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस चीज़ में। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस चीज़ के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे। कोविड के बाद से आप समझें कि कराची की पब्लिक इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि इस तरह का कोई इवेंट हो। ये बहुत अच्छा कुतुब मेला लगा है जहाँ पे बच्चों बड़ों सब को जो है उनके मकसद की किताबें यहाँ पे मैसर हैं। मेरा भी यहाँ पे दूसरा विज़िट है, ये बच्चों के साथ मैं आई हूँ विज़िट करने। अब खुद अपनी किताबें लेकर आई हूँ, उर्दू अदब की, गज़लों की किताबें। इस तरह के इवेंट, इस तरह से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें मुनासिब कीमत में बहुत सारे बुक्स मिल जाती हैं यहाँ पे, और ये एक फैमिली बिल्कुल इवेंट हो जाता है। बच्चे बड़े बूढ़े सब एक साथ यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा माहौल होता है एक्सपो का। हम ये चाहते हैं कि साल में 2 मरतबा कम से कम कुतुब मेला लगे, या इससे ज़्यादा हमें मौके मिलें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विज़िट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें ले सकें। पब्लिक नहीं बल्कि स्कूल विज़िट करने आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है कि मैंने स्कूलों से, आप ये देखें ना, उर्दू की कुतुब मुताला तो बिल्कुल ही ख़त्म होता चला जा रहा था। यहाँ पे उर्दू का एक बड़ा कलेक्शन है जो मतलब बच्चों को पढ़ने की छोटी छोटी किताबें, बुक्स हैं, वो हमने देखने को मिली कि वो बच्चे उनसे बहुत खुश होकर वो ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात।
जो तलबा की जानिब से जो रुझान देखा जा रहा है और शहरियों की तरफ से जो किताबों में मोहब्बत का रुझान देखा जा रहा है, उससे बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि ये अभी भी मौजूद हैं लोग जो किताबों से मोहब्बत करते हैं। और सबसे अहम बात जो ये है वो मुनासिब कीमत पे यहाँ पे जो किताबें दस्तयाब हैं, ताकि यहाँ जो किताब पढ़ने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बआसानी किताबें ख़रीद सकते हैं। जी, एक्सपो सेंटर में सजाया गया 17वां आलमी कुतुब मेला MKM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने भी कुतुब मेले का दौरा किया। उन्होंने तलबा को किताबों से मोहब्बत का जज्बा देखकर उन्हें सराहा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। कराची इंटरनेशनल जो 17वां बुक फेयर या किताबों का मेला है और नुमाइश में इनके ऑर्गेनाइजर्स जो हैं पाकिस्तान बुक फाउंडेशन वाले, तो इनको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मुझे लगता है कि जहां बाकी कराची के इवेंट कराची की शनाख्त है, वहीं पर बुक फेयर भी बहुत तेज़ी से कराची की शनाख्त बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है और कराची के नौजवानों, तलबा और तालबात के लिए, और जो इल्म हासिल करने के लिए लोग किताबों को ढूंढते हैं और उन्हें अपनी काम की किताबें नहीं मिलती, तो मैं समझता हूँ कि वो सारी किताबें यहाँ पर दस्तयाब होती हैं। ये अलहदा बात है कि लोग अब किताबों की जगह, लाइब्रेरियों की जगह बहुत आसानी के साथ गूगल पे और दूसरे जो मीडियम है सोशल मीडिया के, उनके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज आप जो ये रश यहाँ पर देख रहे हैं, जो लोगों का इसमें दिलचस्पी देख रहे हैं, वो इस बात की खमाज है कि वो इल्म हासिल करना चाहते हैं, वो अपने हुनर को बेहतर करना चाहते हैं, वो खुद भी मजबूत और मुस्तहकम होना चाहते हैं और पाकिस्तान को भी मजबूत और मुस्तहकम करना चाहते हैं। अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली की रहाइश का आमद। गवर्नर सिंध ने आजिज़ जमाली से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातह ख़्वानी की। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद। बिल्कुल जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सीनियर सहाफ़ी आजिज़ जमाली से उनकी रिहाइशगाह मलीर जो है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर गवर्नर सिंध ने आजिज़ जमाली से उनकी वालिदा के इंतकाल पर जो है वो इज़हार ताज़ियत की, फातह ख़्वानी की। जबकि बड़ी तादाद के अंदर सहाफ़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर सहाफ़ी जो है इस मौके पर मौजूद थे और कामरान खान टिसोरी का ये कहना था कि वालिदा के इंतकाल से बड़ा सदमा कोई भी नहीं है। और कामरान खान टिसोरी गवर्नर सिंध ने जो है वो दुआ की कि सोगवारन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। जबकि ये कहना था उनका कि दुख की इस घड़ी के अंदर जो है वो आजिज़ जमाली के साथ हैं और आजिज़ जमाली जो है वो एक सहाफ़ती बिरादरी के अंदर एक नाम रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सिटी न्यूज़ नेटवर्क से वाबस्ता हैं और इनके वालिदा के इंतकाल पर ख़ुसूसी जो है वो जाकर उनके घर पर उनकी रिहाइशगाह पहुँच कर जो है वो इज़हार ताज़ियत की और फातह ख़्वानी की। जी बहुत शुक्रिया जावेद आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साइट एरिया में जामिया बनोरिया आलमिया का दौरा किया है। इस मौका पर वज़ीर आला सिंध ने जामिया के चेयरमैन मौलाना फरहान नईम से मुलाकात भी की। सैयद मुराद अली शाह की आमद पर जामिया बनोरिया की इंतज़ामिया और तलबा ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध साइट एरिया में ही पीपल्स पार्टी रहनुमा लाल भुट्टो के घर भी गए, उनसे अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। सैयद मुराद अली शाह के हमरा वफाकी वज़ीर कादिर पटेल, MPA लियाकत आसकानी, फयाज भट्ट और दीगर भी मौजूद थे। तो आपको बताएं कि कराची में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रिंग रोड से काला पुल तक अज़्म पाकिस्तान रैली निकाली गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर अराई ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारे सरों का ताज है। रैली में फौज से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। पाक फौज से इज़हार यकजहती रैली रिंग रोड से काला पुल तक अज़्म पाकिस्तान रैली ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर फाउंडेशन की तरफ से निकाली गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर आराई ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रैली का मकसद आर्मी के साथ यकजहती का इजहार करना है और आज दुश्मनों को वाज़े पैगाम है कि पाक फौज पाकिस्तानी कौम के सरों का ताज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने दुश्मनों को बताने निकले हैं कि हमारे घर के झगड़े जो भी हों, सियासी मुखालफतों में जो भी लोग डायलॉग बोलते हों, लेकिन पाकिस्तान कौम और पाकिस्तान अफवाज एक है। हम हैं तो पाकिस्तान है तो हम हैं और इस पाकिस्तान की मुहाफिज हमारी अफवाज पाकिस्तान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बशीर आराई का कहना है कि ये रैली उन अनासिर के लिए भी पैगाम है जो सियासत चमकाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो सियासी तौर पे एक दूसरे की मुखालफत में कौम को बांट रहे थे, हिस्सों में बांट रहे थे और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट बात कर रहे थे।
آج اس ریلی کا ہمارا مقصد ٹوٹل یہ ہے کہ پاکستان قوم کو اکٹھا کریں اور ہم اپنے محافظوں کو، افواج پاکستان کو یہ بتا سکیں کہ بھائیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ریلی میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے سائیکلز، موٹر سائیکلز اور گاڑیوں کے ذریعے شرکت کی۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ تابش میر، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا الیکٹرانک میڈیا کے بیورو چیفز کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان بھی موجود تھے۔ تقریب میں مجموعی سیاسی صورتحال، تعمیر و ترقی کے اقدامات اور شہر قائد میں صحت و صفائی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ کراچی میں الیکٹرانک میڈیا کے بیورو چیفز کے اعزاز میں تقریب کے دوران گورنر سندھ نے اظہار خیال کیا۔ بولے، میڈیا کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میڈیا معاشرے کی آنکھ اور کان کی حیثیت رکھتا ہے۔ میڈیا خرابیوں کی نشاندہی کر کے اسے ٹھیک کرنے کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہے۔ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ کراچی ہم سب کا ہے، اس کی بہتری کے لیے مل کر اقدامات کرنے ہیں۔ الدین پاک جلد بطور جناح پاک شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہم کرے گا۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر اس کی اثر نو تعمیر کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کو اسٹیٹ کیمپ پر کنٹرول کرنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ 2 ماہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء، بزنس کمیونٹی اور دیگر شعبۂ زندگی کے افراد سے ملا ہوں۔ ہمیں کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے عملی کام کرنا ہے۔ بیورو چیفز کی جانب سے گورنر سندھ کے خیالات کا خیر مقدم اور ان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ویل چیئر، بیساکھی، مصنوعی ہاتھ پاؤں اور دیگر ضرورت کی اشیاء معذور افراد میں تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں موجود معذور افراد نے سیلانی کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات بتائیں گی ہمنا نثار۔ بالکل جی، سیلانی کی جانب سے بین الاقوامی یوم معذورین کے موقع پر معذور افراد کے لیے ویل چیئر، بیساکھی، مصنوعی ہاتھ پاؤں اور دیگر اشیاء جو ضرورت کی ان کو پرووائڈ کی گئی ہے، ان کو فراہم کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان کو دیا گیا ہے، اس حوالے بات کریں گے۔ سر بتائیں کہ یہ اتنا اچھا اقدام اٹھایا ہے سیلانی والوں نے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے ان کو؟ میں سیلانی ویلفیئر ایسوسیشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا۔ افراد با معذوری کے عالمی دن پر اسسٹیو ڈیوائسز ان کو دی تاکہ یہ گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنے کام روزگار کی طرف آ سکے۔ پرسن ود ڈسیبلٹی کی جو نیڈ ہوتی ہے اس میں سب سے جو بیسک نیڈ ہے وہ موبلٹی ہے۔ ان کی موبلٹی کو انشور کیا جا رہا ہے تاکہ گھروں سے جا کے اپنے کام کاروبار کی طرف جا سکیں، اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس پروگرام کے تحت ایسے یہاں کے کئی پرسن ود ڈسیبلٹی آج امپاورڈ ہوئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں، ہم ان سے خود بات کرتے ہیں کہ انہیں کیا کہنا چاہیں گے وہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو ان کے اس اتنے بہترین اقدام کے لیے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے بارے میں سوچا، اسپیشلی پرسن میں ڈسیبلٹیز کے لیے، کہ انہوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے شہر میں، اور جو آج اناؤنسمنٹ یہاں پہ ہوئی ہیں گورنمنٹس کی طرف سے اور جو دوسرے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے معذور افراد کے لیے، امید ہے کہ ان کو بھی فلفل کیا جائے۔ جی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سارے جو ہیں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے مولانا بشیر فاروقی کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ کامران خان ٹیسوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی انہیں کئی ایسے پلیٹ فارم ملیں گے جہاں یہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔ جی، پہاڑوں کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد پہاڑوں کا قدرتی حسن اور ان کی قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کو شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ قدرت کا حسین تحفہ، بلند و بالا اور خوبصورت پہاڑوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے لیے اقوام متحدہ 11 دسمبر کو پہاڑوں کے عالمی دن کے طور پر مناتی ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد پہاڑوں کا قدرتی حسن بحال رکھنے کے لیے اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ کراچی میں بھی کئی مقامات پر موجود پہاڑ شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں، جن میں سے ایک کٹی پہاڑی بھی ہے۔ یہاں کے مکینوں نے ملک سے اظہار محبت کے لیے پہاڑی پر قومی پرچم اور بانی پاکستان کی تصویر بنا دی ہے۔ یہ جھنڈا بنایا ہے، جس نے بھی بنایا ہے صحیح بنایا ہے، خیر اتنی اوپر کوئی بنا بھی نہیں سکتا، لیکن جس نے بھی بنایا ہے بالکل بہترین بنایا ہے۔ اچھی بات ہے، پتہ لگتا ہے کہ پاکستان ہے، اس قائد اعظم کی بھی تصویر بنائی ہے، دور سے ہی نظر آتا ہی، تو وہاں محبت ہے پاکستان سے لوگوں کی، تو اس وجہ سے بنا۔ اس دن کا مقصد پہاڑوں کے قریب رہنے والی آبادیوں کی حالت بہتر بنانے کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا اور انہیں سہولیات فراہم کرنا بھی ہے۔ کٹی پہاڑی سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا کہ اورنگی ٹاؤن کا رستہ قریب ہو گیا، لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو گئی، ورنہ پہلے بہت مشکل ہوتی تھی، لوگوں کو بنارس جانا پڑتا تھا، بہت دور پڑتا تھا، لیکن یہ شارٹ کٹ رستہ ہے تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو گیا۔ پہاڑوں کی خوبصورتی اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیمرامین شکیل کے ہمراہ روحا فاطمہ، سٹی 21۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।